अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया आगे रुपया पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो 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 के आगे नाचे जग सारा बातैया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया। मिस्टर शिंगलिंग, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो सीबीआई ऑफिसर राकेश कुमार सिन्हा है, इसका बंदोबस्त कर ले। एक बात बोलेंगे, तुम लोग पापी, दुष्ट, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। हमारे बहुत से आदमी गिरफ्तार हुए हैं और हमें ये डर है कि कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है। मैं अपनी हैसियत, अपनी हस्ती खुद बनाऊंगा। तुम सब लोग मेरे लिए काम करते हो, अब तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है या नहीं? नौकरी नहीं दे। अरे चल, तेरी छोकरी वोकरी नहीं। तुम डबूशो, मेरे बाप को बोलेंगे कि हम कोई मामूली आदमी नहीं है। यहाँ हमारा वन मैन शो चलता है, तेरा भी यहीं फाइनल शो कर दूंगा मैं। 4 साल तुम इधर। लिंगप्पा स्वामी, तुमने तो मुझे डरा दिया था। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये एक होशियार, समझदार, बहादुर और वन मैन शो आदमी है बॉस, वन मैन शो। भगवान, तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूँ। तुमने तो मेरे हाथों की लकीरों में पति लिखा है, अभी भी वो रेखा मिटी नहीं है जिसमें राकासी का नाम लिखा है। तू तो भगवान है, सब कुछ कर सकता है। मेरे पति को भेज दो भगवान, मेरे पति को भेज दो। राका तुम, भगवान ने मिला दिया मुझसे। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते? मैं सीता हूँ, तुम्हारी पत्नी। पत्नी? सीता? हाँ, और तुम राका हो, मेरी राका, मेरी अपनी राका। समझ में नहीं आता। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझे राका राका कहकर पुकारते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं।
ये क्या हो गया तुम्हें? कहीं तुम अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठे? मुझे कुछ याद नहीं। तो चलो मेरे साथ घर, सब याद आ जाएगा, एक एक बात याद आ जाएगी। मैं ही नहीं, घर की एक एक चीज तुम्हारा इंतजार कर रही राका। चलो मेरे साथ घर। नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। नहीं। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो राका। तुम नहीं आए तो मैं अपनी यही जान दे दूंगी। चलो मेरे साथ घर। चलो। चलो राका, चलो। आओ राका, आओ राका। अरे रुक क्यों गए? आओ ना, आओ ना। आओ राका, आओ। याद आया? कुछ याद आया? बोलो राका, कुछ याद आया? आओ, मैं तुम्हें वो चीजें दिखाती हूँ जिसे देखकर तुम्हें याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। ये देखो, इसे देखो राका। ये देखो, तुम्हारे कपड़े, रुमाल, सॉक्स और ये सेंट की शीशी। ये देखो गुलदस्ता, जिसे तुमने मेरे हाथों में देकर कहा था इसमें हमेशा फूल सजा कर रखना, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। सही कहा था राका तुमने, तुम तो खुशबू बनकर वक्त की हवा में खो गए और मैं मुरझा गई। उस दिन से आज तक इसी उम्मीद के सहारे जी रही हूं कि एक दिन बाहर आएगी। तुम आ गए और बाहर आ गई है राका। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो कहीं दूर जाते हैं जहां तुम्हें मुझसे कोई छीन न सके। छीन चुका है राका तुमसे, भगवान ने उसे छीन लिया है। नहीं राका, दुनिया ने तुम्हें मार डाला लेकिन भगवान ने तुम्हें वापस भेजा है। ये सब पुनर्जन्म की बातें हैं। पुनर्जन्म किसने देखा है? सीता। सीता? तुमने मुझे सीता कहा? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? याद आ जाएगा, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं तुम्हें एक एक चीज याद दिलाऊंगी, एक एक चीज। राका, यहाँ बैठो राका, यहाँ बैठो, बैठो ना, बैठो। मैं अभी आई राका, अभी आई। देखो, यहाँ से जाना नहीं है। अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ राका, मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आई राका, अभी आई, यहीं बैठना। देख रहे हो मुझे? पहली बार देख रहे हो क्या? जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसा ही सब कुछ है। सीता, ये तस्वीर भूल गए? ये तस्वीर हमारी शादी की पहली सालगिरह की है। हेलो बेबी। तुम? हाँ, तुम और हम। बोलो तुमने क्या फैसला किया है? हमारे साथ काम करोगी या नहीं? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि पूरी बात सुने बगैर मैं कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा। मेरी समझ में
ये नहीं आ रहा है कि बिजनेस की बात करने के लिए मुझे यहाँ क्यों नजरबंद किया गया है। मजबूरी से ये तरीका अख्तियार करना पड़ा है बेबी। तुम वो क्यों नहीं सोचते जो मैं सोच रही हूँ? क्या सोच रही हो तुम? यही कि मेरे लापता होने से मेरे घर वाले पुलिस में खबर कर देंगे और पुलिस की हरकत में आने से तुम लोग मुसीबत में फंस सकते हो। तुम हमें धमकी दे रही हो हैं? नहीं, मैं कोई धमकी नहीं दे रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। तुम हमारी फिक्र छोड़ो और अपने घर के बारे में सुनो। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे बिना भी तुम्हारा घर का बिजनेस चल रहा है, जो कि तुम्हारा बड़ा भाई चला रहा है। तुम्हारा छोटा भाई ऐश कर रहा है, तुम्हारी छोटी बहन मौज कर रही है। किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है बेबी। ये हो ही नहीं सकता कि मेरा बड़ा भाई बिजनेस संभाल रहा है। वो आवारा शराबी कुछ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम ये अच्छी तरह से सुन लो कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हें दीनदयाल कंपनी की मालकिन बना दूंगा। तुम्हारे रास्ते के सारे कांटों को हटा दूंगा। मोटर, बंगला, गाड़ी, एक के बाद एक नई इंडस्ट्रीज। जब तुम रास्ते से चलकर निकलोगी तो लोग कहेंगे वो देखो जा रही है मिस लीला चौधरी बिजनेस टाइकून। कहो कैसा लगेगा? लगेगा तो ऐसे ही जैसे सबको लगता है, लेकिन ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? बिना मतलब तो तुम ये सब करोगे नहीं। ठीक सोचा है तुमने। जो दूसरों को ऊपर चढ़ाने के लिए सीढ़ी बनाता है, एक न एक दिन उसे भी चढ़ने का मौका मिल जाता है। कहाँ चली गई? मसला सुलझने के बजाय दिन ब दिन उलझता जा रहा है। नशीली दवाओं को लेकर हर रोज अखबारों में ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक खबरें छप रही हैं कि जिनको पढ़कर आम आदमी भोगला जा रहा है। और नतीजा यह हुआ कि होम मिनिस्टर साहब ने जवाब तलब किया है कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है कमिश्नर साहब। घर में फैले हुए खटमलों और मच्छरों को मारना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुश्किल सिर्फ उन्हें उन कोनों से बाहर निकालने की होती है जहां वो छिपे रहते हैं। तो ये मुश्किल कब तक आसान होगी? हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं सर। इंस्पेक्टर जयकिशन, मंजिल के करीब पहुंचना कोई मायने नहीं रखता। दुनिया वालों की नजरें तो मंजिल पर पहुंचे हुए लोगों पर होती है। अगर मंजिल पर पहुंचने में देर कर दी तो वो लोग उंगली उठाने में देर नहीं करेंगे। आपने वजह फरमाया कमिश्नर साहब, मगर सालों पुराना ये मर्ज जो पांव तोड़कर बैठा है, उसे दुरुस्त करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। और दूर तक जाने में तो देर लगती ही है। मानता हूं, मगर जनता, अखबार और सरकार ये भी जानती है कि बाहरी मुल्कों में ड्रग की सप्लाई और सबसे ज्यादा बिजनेस इसी शहर से होता है और आज भी सप्लाई जारी है। ऐसा है सर, हमने उन ठिकानों का पता लगा लिया है जहां माल सप्लाई होता है, पर उन ठिकानों का मैं अभी तक पता नहीं लगा सका जहां से सप्लाई किया जाता है। मिस्टर X3, लगता है इंस्पेक्टर जयकिशन आपके साथ रहकर काफी चुस्त हो गए हैं। ये सर, काफी चुस्त हो गया है, लेकिन मैं आपके साथ रहकर सुस्त हो गया हूं। बात नहीं आओगे ना? गौरी, सीता, कौन था वो आदमी जो कल रात तेरे घर में घुसा था? क्यों इतने छिनारपन दिखाती है? ये शर्म नहीं आती है? विधवा का सब काम करेगी तो वो दिखाने लायक नहीं रहेगी। रात पर पराए आदमी तो घर में बिठा के रखती है, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कोई ड्रेस पहनता है? नहीं मासी, मैं विधवा नहीं हूँ। ऐसे तो बोल, क्या बोली? हाँ हाँ, मैं सधवा हूँ। अरे दौरा पड़ा है क्या तुझे, या बिल्कुल बेशर्मी में उतर आई है? राधा, मैं सच कहती हूँ, मेरा पति जिंदा है। अरे कलमुई, मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं क्या? तेरा पति तो राका कब का मर चुका है। मौसी मत बोलो ऐसा, मेरे पति मरे ही नहीं, वो जिंदा है। अरे कुलचनी, शर्म यहाँ सब घोल के पी गई है क्या? मरे को जिंदा बोलती है? राम राम बिल्ली मौसी।
राम राम। तूने फिर मुझे बिल्ली बना दिया। मैंने 1000 बार कहा है मेरा नाम बिल्ली नहीं बिजली है, बिजली। मौसी, तुम्हें कभी बिजली की तरह चमकते कड़कते नहीं देखा, लेकिन हाँ बिल्ली की तरह बेखौफ एक घर से दूसरे घर घुसते जरूर देखा है। इसलिए तुम्हें मौसी कहते वक्त तुम्हारा नाम तो पीछे रह जाता है और तुम्हारा किया कराया आंखों के सामने आकर उगल देता है। बिल्ली मौसी। क्या? और क्या, बिल्ली 7 घर के चक्कर लगाती है, चूहों की, मलाई की, दूध की तलाश में, और तू भी वही करती है, लोगों के घर में घुस घुस कर उनके राजों की तलाश में। तू तो मर गया था, फिर कैसा जिंदा हो गया बकबक करने के लिए? राका को मारना बड़ा जोखिम का काम है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मौसी, रस्सी जलती है तो बल क्यों नहीं जाते, ये तो सुनती जाओ। सुना दो जल्दी जल्दी। हाँ तो जल्दी जल्दी सुन ले। रस्सी जिन रेशों से बनती है वो रेशे कमजोर होते हैं, इसलिए वजन उठाने के लिए इन रेशों को बल दे देते हैं। बल देने से रस्सी जो है वो मजबूत हो जाती है, और मजबूत होने से ये होता है कि रस्सी अगर जल जाए तो बल नहीं जलते, क्योंकि बलों की वजह से ही रस्सी में बल है। समझी बिल्ली मौसी? फिर वही बकबक। चलो बाबा। हमारे जमाने में क्या पतली दुबली बिल्लियां होती थी। आखिर इस नाराजगी की वजह? कहाँ थे रात भर? ये राज की बात है, राज को राज रहने दो। अब और कितने राज है तुम्हारे? पहले भी इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, खुद दुखी रहे और मुझे भी दुखी किया, और रात को जा पहुंचे अपने यार दोस्तों के पास। तुम समझते क्यों नहीं हो सीता? ये मेरे वही दोस्त हैं जिन्होंने आखिर तक मेरा साथ दिया, मुझे मरने से बचाया, और अब मेरी वजह से वो मुसीबत में फंसे हुए हैं। अंतनी एक एक को खत्म कर रहा है। क्या अब ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनका ख्याल रखूं? क्या कर लोगे तुम उनका ख्याल करके? और क्या कर लिया तुमने मेरे और अपने लिए? जीते जी विधवा बना दिया, और अब इतने दिनों बाद आए हो तो पांव में पत्थर बांधकर आए हो, सीधे सीधे चल भी नहीं सकते। बस कुछ ही दिनों की तो बात है सीता। इसीलिए तो कहती हूँ चलो कहीं दूर चलते हैं। खुद सुन लिया ना अपने कानों से, तुम्हारे होने या न होने के बीच जो काली रेखा पड़ी थी, उसी कालक पोतनी आई थी मौसी मेरे मुंह पर। दुनिया तुम्हारे होने से ही मुझे जानती है और मानती है। तुम्हारे सिवाय मेरा भी कौन है इस दुनिया में? तुम्हारी यह सुहाग की निशानी मेरा जिंदा रहने का सबूत है। इसकी तो मैं जी जान से हिफाजत करूंगा। देखो जी, मैंने बहुत दुख सहे हैं, अब नहीं सहा जाता। जानता हूं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वादा करो। मैं वादा करता हूं तुमसे, वादा करता हूं। प्लीज आप लोग खामोश हो जाइए। खामोश? आखिर कब तक रहे हम लोग खामोश? खामोश का तो नतीजा है कि आज ये नौबत आ गई कि हमारे सारे साथी एक एक करके मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं। पुलिस से बार-बार रिपोर्ट करवाने के बावजूद भी पुलिस से इसकी नींद नहीं टूटती। ऐसा लगता है पुलिस हम स्टूडेंट को कीड़े मकोड़ों की तरह समझती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस वालों ने ड्रग्स वालों से हाथ मिला बैठा है। हाउ डेयर यू! जानते हो कहां खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? हम सब जानते हैं इंस्पेक्टर, और ये आप भी जान ले, आपकी चीख बड़ी शराब जाम शराब होने वाले नहीं है। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो, क्या कर लोगे तुम? हमें क्या करना है? जो कुछ करना है वो तो पुलिस को करना है। माय डियर फ्रेंड, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन किए हुए का रिजल्ट क्या है? जल्द ही सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर, एश्योरेंस, भरोसे और आश्वासन की बात सुनते सुनते हमारा भरोसा खत्म हो चुका है। हमारे कॉलेज से रोज ही कितने स्टूडेंट अस्पताल के बारे में शमशान पहुंचा दिए जाते हैं। सभी सहमे सहमे रहते हैं कि न जाने कब कौन किसका साथ छोड़ के चल देगा। मैं आप लोगों का दर्द समझ रहा हूं दोस्तों, और मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर तहे दिल से कोशिश भी की है कि मौत के घर में घुसकर उसका गला दबा दूं, मगर छोड़िए इंस्पेक्टर, काम की बात कीजिए। हमें साफ साफ जवाब चाहिए, आप ड्रग्स का धंधा बंद करवा सकते हैं या नहीं?
अगर नहीं करवा सकते तो हमें बताइए, हम कोई उपाय कर लेंगे। हाँ, आपसे तो कोई रास्ता निकला नहीं और निकलेगा भी नहीं। बंद करो अपनी बकवास। मैं क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं? अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता मैं? क्या मुझे कोई फिक्र नहीं? क्या केवल तुम्हें ही फिक्र है अपनी दोस्तों की? मैं चाहता हूं कि गुनहगार पकड़े जाएं और उनको सजा मिले, समझे तुम? क्या पुलिस को कोई फिक्र नहीं? क्या बात है इंस्पेक्टर? ये लोग कौन हैं? ये लोग स्टूडेंट हैं सर। स्टूडेंट? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे जवाब तलब करने आए हैं। जवाब? किस सवाल का? यही कि ड्रग्स से मरने वालों का सिलसिला कब खत्म होगा और गुनहगार कब पकड़े जाएंगे। तो फिर इन्हें जवाब दो। जवाब होगा तब तो देंगे ना सर, है नहीं तो देंगे क्या? क्या मेरे एक सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? आपका सवाल? आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि ड्रग्स कॉलेज की हद में पहुंचता कैसे है? ये हम कैसे जान सकते हैं? क्यों? तुम लोग कॉलेज में जाकर आंखें बंद कर लेते हो क्या? तुम ये तो चाहते हो कि गुनहगार जेल की कोठरी के भीतर तक पहुंच जाए, मगर ये जानना नहीं चाहते कि ड्रग्स कॉलेज के गेट के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, हमें तुम्हारी जान से उतना ही प्यार है जितना प्यार तुम्हें अपनी जान से है। तुम तक या तुम्हारे आसपास तक वो काला नाग जिसने भी पहुंचाया है या पहुंचाता है, वो तो तुम्हें ही जानना होगा। और अगर इस जानकारी में तुम हमारी मदद करोगे तो फिर उसका मुंह कुचलने का वादा हमारा रहा। तो लाओ हाथ। रुपया से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा तातैया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया।